बोकारो के चीराचास थाना में रांची में फ्लैट देने के नाम से लगभग 45 लाख की ठगी का शिकार बोकारो के भलसुंधा निवासी बहादुर कुमार महतो जी हो गए हैं। क्या है पूरा मामला, हम समझने का प्रयास करेंगे। बहादुर जी, किस तरह ठगी का शिकार हो? जान पहचान था, उससे मिलना जुलना था। हम जहाँ पे रहते थे रेंट पे आना जाना होता था। फिर सोचे कि धीरे धीरे दे करके उन्होंने कहा कि आप धीरे धीरे पैसा दे करके फ्लैट ले सकते हैं। ठीक है, हमने कहा ठीक है। मैं करीब धीरे धीरे पैसा देके फ्लैट ले सकते हैं जी, तो मैं पैसा देना स्टार्ट किया। जैसे जैसे पैसा आता था पैसा देते गया। कभी कुछ ज्वेलरी भी मैं रख करके पैसा दिया। बोकारो में कुछ ज़मीन बिका था, वो ज़मीन भी बेच करके मैं आपने अपनी जमीन भी बेची, ज्वेलरी भी बेचकर उनको पैसा दिया। जो गांव में ज़मीन था वो कुछ ज़मीन भी हमारा बिका और हम उस पैसे को दिए। धीरे धीरे करके करीबन 2 साल में हम उनको पैसा दिए हैं 45 लाख रुपए। जी। तो फिर आज वो फ्लैट आपको नहीं दे रहे? नहीं, ना फ्लैट दे रहे हैं ना पैसा दे रहे हैं। हम करीब 3-4 महीना पहले की बात है, मैं 3-4 महीना पहले उनसे पैसे की दबाव बना रहा था, तो उन्होंने मेरे ऊपर एक केस कर दिया। जिस डेट में उन्होंने केस किया है मेरे नाम पे कि मैंने उनको मैं धकेल दिया, मैंने उनके पॉकेट से 7,000 10,000 रुपया निकाला, मैं उनसे चोरी किया, मैं मोबाइल चुराया। मैं उस डेट में वहाँ पे था भी नहीं। पैसा की मांग जब मैं ये जो छिनताई का मामला आप पर दर्ज हुआ, ये किस डेट में हुआ, कब हुआ? ये हुआ है 29 जुलाई। जी हाँ, और 29 जुलाई को आप चाहें तो मेरे मोबाइल पे देख सकते हैं। मैं उस डेट में मेरा लोकेशन भी आप देख सकते हैं। मैं उस डेट में जमशेदपुर में था। किस लिए जमशेदपुर? मैं जमशेदपुर कुछ काम से के लिए गए थे और वहाँ पे मैं पूजा भी करने गया हुआ था। कोई पहाड़ पे एक मंदिर है आपका। सिर्फ आप अकेले गए थे कि साथ में और कोई? हमारे साथ करीबन 5-6 लड़के थे, दोस्त ही हैं। और वहाँ जमशेदपुर के भी कुछ दोस्त आए थे, हम लोग मिल के फिर पूजा भी करने गए थे। फिर रात को हम लोग वहीं रुके हुए थे 29 तारीख की डेट में। और नेक्स्ट डे फिर मैं वहाँ से निकला था। जी हाँ। प्रशासन आपके पास आई, फिर वो क्या एक्शन हुआ उस मामले? किस मामले पर? वही छिनताई वाला। छिनते वाले मामले पे मेरे पास कोई प्रशासन नहीं आया है। मुझे पता चला है कि उन्होंने अगला जो है जिसको मैंने पैसे दिए थे उसने केस किया मेरे पे। मुझे पता चला कि इस डेट में केस किया, तो फिर मैं भी अड़बड़ा गया। तो मैं तो ऐसा कुछ किया ही नहीं हूँ। तो जाकर के मैं उस दिन फिर अपना मोबाइल का स्टेटस पूरा चेक करने लगा, तो मुझे पता चला कि मैं इस डेट में वहाँ था। लोकेशन देखा कि हाँ मैं तो सच में वहाँ था जमशेदपुर में। आपके साथ में 45 लाख का फ्रॉड आपका शिकार हो गए आप, थाना में मामला दर्ज कराए हैं। थाना में वो व्यक्ति पहुंचा, थाना में क्या बयान दिया? थाना में बयान दिया कि इसको हम पैसा दिए थे, ये दूसरा का ये भेज देता था, वो भेज देता था। ठीक है। और उसके बाद थाना में उसने टाइम लिया कि मैं 2 दिन के बाद मैं थाना आऊँगा। उसके बाद से वो थाना आया ही नहीं। एक्चुअल वो व्यक्ति है कहाँ का? यहीं का झारखंडी है कि अन्य प्रदेश से है? कहाँ उनका वो आदमी बिहार का है, झारखंड में अपना घर बना करके रह रहा है। करता क्या है? उसका जमीन ब्रोकिंग का काम चलता है, जमीन वगैरह का काम करता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, बिजली वगैरह। उनकी तस्वीर होगी? हाँ, हमारे पास उसका फोटो है। जी, स्क्रीन पे उस व्यक्ति की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। जी, सारा चीज़ जो है हमको देते हैं, उसका फोटो वगैरह जो भी है मैं आपको दूंगा इस चीज़ को। हाँ। पुलिस आपको क्या कह रही है कि हाँ हम आपके पैसा दिलाएंगे या नहीं दिला पाएंगे? किस तरह का आश्वासन आपको मिल रहा? प्रशासन की तरफ से बोला गया है कि आपको पैसा मिल जाएगा। मामला भी दर्ज हो? मामला भी दर्ज हो चुका है। मामला इतनी बड़ी ठगी का शिकार हो रहे थे आप और आपको पता भी नहीं चला? भरोसे पे मैं देते गया पैसा उनको। भरोसा था और मैं सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा। भरोसा पे इंसान दे देता है, इसके लिए मैं कभी कुछ लिखा पढ़ी भी नहीं करवाया। कुछ महीनों के बाद, कुछ पैसा देने के बाद, करीबन 1 साल पहले मुझे ब्लैंक पेपर पे साइन करवाया गया कि तुम्हारा जो तुमने पैसा दिया है और एग्रीमेंट वगैरह बनेगा, उसके लिए एक स्टैम्प पेपर पे, ब्लैंक स्टैम्प पेपर पे मैंने सिग्नेचर भी किया। बोला कि मेरा पूरा फॉर्मेट रहता है सिस्टम में, वो सिस्टम से निकाल के इसमें पेस्ट कर देंगे। पूरा का पूरा आपने दिखाया डाटा कि भाई मैं किस तरह इनको पैसा? जी हाँ, जी हाँ, सारा मेरे पास सारा। मैं पैसे मैं अपने अकाउंट से ही दिया हूँ
और मैं अपने अकाउंट से पैसा उसके अकाउंट में दिया हूँ। बहादुर महतो जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने मुझे ये कहा है कि आपका चेहरा हम लोगों को ना दिखाएं, क्या वजह है? वजह ये है कि कोई ये सोचेगा ना कि लोग ये भी सोचेंगे कि, इतना सुलझा हुआ आदमी, पढ़ा लिखा इंसान भी इतना बड़ा बेवकूफ़ क्यों कैसे बन सकता है। इसीलिए, और मुझे अपना जान का भी डर है, मुझे डर भी लगता है कि आज मेरे साथ कुछ हो ना जाए। इसलिए मेरे साथ हमेशा कहीं मैं जाता हूँ तो किसी को लेकर के ही जाता हूँ, मैं अकेले नहीं जाता कहीं। क्योंकि 45 लाख रुपया के लिए कोई आज के डेट में 2 लाख के लिए हत्या कर देता है, यहाँ तो 45 लाख की बात है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ मेरा फेस किसी को दिखे। विशेष अपील क्या करना चाहिएगा? बस मुझे या तो मुझे फ्लैट मिल जाए या फिर मेरे पैसे मिल जाए मुझे, और मुझे कुछ नहीं है। तो ये थे बहादुर कुमार महतो जी, जिनकी तस्वीर तो हम उनका चेहरा नहीं दिखा सकते हैं, वजह इन्होंने बताई है। और कहीं ना कहीं मामला इस तरह का है कि भैया अगर चेहरा दिखा दें तो कहीं ना कहीं लोग इनको पहचानेंगे, और किस तरह की घटना को लोग अंजाम भी देते हैं चंद पैसों के लिए। इन्हीं तमाम चीज़ों के लिए मैं इनका चेहरा नहीं दिखा रहा हूं। लेकिन जो आरोप इन्होंने लगाया है, जो ये ठगी का शिकार हुआ है, कहीं ना कहीं ये गंभीर मामला है। और आने वाले समय में ऐसे लोगों से ग्रामीण टीवी विनती करती है कि कम से कम सचेत रहें, और प्रशासन से भी गुजारिश करती है कि इन्होंने ज़मीन बेची, जेवर बेचा, और इतनी बड़ी रकम एक घर के लिए, कहीं ना कहीं इनका इस समस्या का समाधान होना चाहिए। लेते हैं आप लोगों से विदा। जोहार, जय झारखंड।